हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? मेरे साथ कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन अपनी क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रल को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। काफी सेशन अपन ने इस पे ले भी लिए हैं। उम्मीद है कि आप सेशन को वॉच कर रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, ना, क्योंकि अपन हर पहलू को बड़े डेप्थ में ले रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन या फिर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। अपन हर चीज को बिल्कुल कंसेप्चुअल ले रहे हैं, बस आपको सुनना है धैर्य से, ठीक है ना। आप सुन लोगे बिल्कुल हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ज़्यादा टाइम अपन लेते नहीं, सेशन को कंटिन्यू कर ही देते हैं, है ना। चलो आराम से आप देखिए चीज़ों को, है ना। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, है ना। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है dx, है ना। ये क्वेश्चन है, देखने में लगता होगा बड़ा नॉर्मल है ना। बस एक वर्ड ही आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, लग रहा होगा कि बड़ा इजी है नहीं जाएगा, है ना। थोड़ा सा सोचना आपको पड़ेगा यहाँ पर, है ना। और आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सुनोगे आपको मजा आएगा। और मैं आपको इस बात को बता दूं, इस समय अपन सरल समीका का अपन यूज करके सवाल को, समाकलन को अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो देखो, इसको अपन आई बराबर ले लेते हैं, ये आई साइन पावर, यहाँ देखो क्या हो जाएगा। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। बोलो यस और नो में आप जवाब दीजिए, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 साइन की पावर 4x हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब आप फॉर्मूले पढ़े हुए हो, ठीक है, कि cos 2x बराबर होता है ना, क्योंकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बोलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, है ना। cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, इसको इधर लाओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, है ना, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस भाई, ये चीज आपको बड़ी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से अपन ने ये चीज आपको समझाई, ठीक है, कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर, क्योंकि अपन सर्वसमता का यूज करके इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है cos 2x इक्वल टू क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। इसको अपन इधर लाया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, राइट। अब सीधे इसको यहाँ पर भर देना है, कुछ नहीं करना है ना। देखो कितना आसान हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर, बोलो कितना इजी है, कर सकते हो ना आराम से। देखो परफेक्ट है ना, आराम से। चलो आई इक्वल टू 1/4, ये स्क्वायर है ना, तो 1/4 को अपन बाहर कर लेते हैं। कैसे, आप सहमत हैं? अच्छा, 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ये आपके पास dx हो जाएगा, ठीक। चलो परफेक्ट है ना, बहुत बढ़िया। आई इक्वल टू, देखें क्या करें, इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और माइनस का 2ab 2 cos 2x, ये देखो dx, बढ़िया है ना। ध्यान से देखते रहे, है ना, और हर स्टेप पर अपनी नजर बिल्कुल बनाए रखें, है ना। चलो ये बात आप समझ चुके होंगे, है ना। चलो ध्यान से देखें, आगे अपन बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, है ना। चलो क्या करेंगे, है ना, ध्यान देंगे थोड़ा सा इस चीज को। अपन यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये ब्रैकेट लगा दिए, ये 1 हो गया प्लस, अच्छा cos x बराबर अपन ने क्या पढ़ा है, cos स्क्वायर x। ध्यान से, क्योंकि अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, cos 2x बराबर, तो cos स्क्वायर x माइनस 1, बोलो हाँ या ना। इसको इधर लाओ, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x,
तो 1 प्लस cos 2x बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ये भी आपको आना ही आना चाहिए, है ना। cos स्क्वायर x में यहाँ पर पॉजिटिव होता है और sin स्क्वायर x में यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये चीज, यही चीज केवल अंतर आपको दिखनी है, ठीक है। परफेक्ट है ना। अब इस चीज को अपन कैसे लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पर 2x है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 दूनी 4, 2x, x है तो 2x है, x है तो 2x है और 2x है तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बटे क्या है, बटे यहाँ पर 4 है, बटे सॉरी 2 है ना, बटे कितना है यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। परफेक्ट, माइनस को 2, ठीक है। हर चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना है, नहीं बात गले उतरेगी नहीं आपको, ठीक है ना, परेशान हो जाओगे फिर अगर हर स्टेप को आप ध्यान से समझे नहीं। जल्दबाजी में करोगे तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। एक छोटी सी मिस्टेक इसमें आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, ठीक है ना, किसी भी कीमत पर आपको ये बढ़ने नहीं देगी। थोड़ा सा ध्यान देना, ये अपन ने अभी इसको 1 को ऐसे लिखा है ना, प्लस ये 2 को थोड़ा सा बाहर कर लिया और ये 1 प्लस cos 4x, ठीक। परफेक्ट है, माइनस का 2 cos कितना है, 2 cos 2x और ये dx, ठीक। सब कुछ अभी बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आपको हो रही होगी, ठीक है। इसका स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, इसको अपन ने चेंज कर दिया, 1 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस का 2 cos यहाँ पर कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। चलो 1 बाई 2 को अपन ने बाहर कर लिया कुछ इस तरीके से, है ना। चलो आई बराबर 1 बाई 4, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सर्कल ले लेते हैं। ये देखो ये dx हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा केवल, है ना। प्लस अब ब्रेकर भी लगाना में अपने आप में एक कला है यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये 1 dx हो जाएगा प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos 4x dx हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेकेट माइनस का 2 को बाहर करेंगे, ये क्या है cos, ये कितना है cos 2x और ये ब्रेकेट, है ना। परफेक्ट, हर चीज ब्रेकेट लगाना बड़ी कला है, मैंने आपसे कहा हुआ है, ब्रेकेट गलत मत लगा देना यहाँ पर, है ना, फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान से, है ना। ये तो हो गया x प्लस का, यहाँ पर ये हो गया x प्लस का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 4x और sin 4x बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, sin 4x बाई 4, ये आप समझते हैं, इसको हमने सब करवाया हुआ आपको, ठीक है। चलो माइनस का ये 2 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा sin 2x बाई 2 हो जाएगा, है ना। ये ब्रैकेट अपन ने बंद करा और प्लस का सी लगाना मत भूलना, ये देखो कांस्टेंट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक बार अभी और इसको अरेंज करते हैं, है ना, आराम से, है ना। ये क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा प्लस का साइन 4x बाई 4 टू जा 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 टू जा 8 हो गया। चलो यहाँ पर राइट, आगे देखें क्या करेंगे, ये कट ही जाएगा, माइनस का साइन 2x और ये अच्छा 4 टू जा 8 हो गया। चलो ठीक है ना, और अभी देखें ये x हो गया, x बाई 2 हो गया, है ना, और ये आपके पास कितना हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया, 4 टू जा 8, है ना, और ये प्लस का, क्लियर। चलिए उम्मीद है हर चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, चीजों को अपन ने बिल्कुल तसल्ली से लिया है, आराम से चीजों को अपन ने सॉल्व किया, ठीक है। ठीक, आगे अपन बढ़ते हैं, देखना जरूरी रहता है। ये x बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का x बाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये x बाई 4 हो जाएगा, x बाई 8 हो जाएगा, है ना। चलो प्लस का यहाँ पर
साइन 4x और 8 चौक ये 32 हो जाएगा, माइनस का साइन 2x बाई 4 हो जाएगा। ये प्लस का कितना हो गया, ये प्लस का आपके पास c हो जाएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया। i इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8x है ना। चलो क्या करते हैं, फाइनल इसको अपन हल ही कर लेते हैं। तो 8x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 12x बटे ये 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन 4x बटा 32 माइनस का साइन 2x बटे 4 प्लस का ये आपके पास c हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको चाहो तो और अपन काट करके हल कर सकते हैं ना। चलिए अपन इसको सीट को अपन चेक कर देते हैं, है ना। सीट में अपन से कहा हुआ है 3x बाई 8, चाहो तो इसको आप काट लो, है ना। प्लस का साइन 4x बाई 32, साइन 4x बाई 32 और माइनस का आपके पास साइन 3x बाई 4 प्लस का c, इसको चाहो आप काट लो, है ना। ये अच्छे कह रहा है ना। तो 4 3 12 4 8 32, तो ये फाइनल क्या निकल कर जाएगा, यहाँ अपन फाइनल लिख देते हैं, हाँ। इसीलिए कहते हैं इसमें बड़ी सतर्कता है, कुछ भी गलती हो गई तो इस फाइनल तक पहुंच नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर आपको, ठीक है। तो 4 3 12 4 8 32, तो 3x बाई 8 हो गया, प्लस का साइन 4x बाई 32 हो गया, है ना। और माइनस का साइन 2x बाई 4 ये प्लस का c, ये फाइनल आंसर हो गया। बुक से आप इसको मैच करवा लें। अपन ने कोई स्टेप, हर स्टेप को बड़े आराम से तसल्ली से अपन ने सॉल्व करा हुआ है। उम्मीद है कि आपको सब मजा आया होगा। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन था, पूरी जबरदस्त। आपको सोच करके ब्रेकट, है ना, खासकर इसमें आपको ब्रेकट में क्या करना है, ध्यान देना। ब्रेकट में अगर गलती कर दिया आपने तो सवाल को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ब्रेकट में गलती नहीं करना है, ब्रेकट बड़े ध्यान से लगाना है, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आराम से इसको बना ले जाओगे। पहला क्वेश्चन था, अभी देखते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, इसी पर बेस्ड है ना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। cos की पावर 4 2x dx, है ना। चलो इसको अपन क्या करते हैं, बनाते हैं आराम से तसल्ली से, इसको भी क्या करेंगे, बनाएंगे, मजा आएगा आपको। बस वही फॉर्मेट, ब्रेकेट लगाना, ध्यान से ब्रेकेट लगाओगे तब ये हल हो पाएगा। अदरवाइज अगर ब्रेकेट में गलती भी, क्योंकि ये गणित है, गणित में ब्रेकेट चलता है, माइनस चलता है, प्लस चलता है, इससे ही आपको खेलना रहता है। इसको अगर आप गलत लगा बैठे तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना। चलो तो आई इज इक्वल टू, ध्यान से, चलो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर, ऐसे अपन लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, है ना। cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, बोलो पढ़ना है कि नहीं पढ़ा है, या अपन को फिर से इसको करवाना पड़ेगा। या ऐसे आप सोचो cos 2x बराबर क्या होता है, cos 2x बराबर होता है, cos पे सोचना है तो cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 को इधर लाओ तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो अब आपसे पूछा है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2, वही लिखा है, सुना दिया आपको, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं आपको दिमाग में सोचनी पड़ जाती है, वो आराम से सोच लोगे, बस प्रैक्टिस होती है। जितना अच्छा प्रैक्टिस आप किसी चीज में करते हो उतने ही आप स्टेबल होते चले जाते हो, ठीक है। चलो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ पर भर देते हैं, देखो अब देखिए 1 प्लस, अब यहाँ भी कलाकारी है, x होता है तो यहाँ 2x आता है, और यहाँ 2x है तो यहाँ 4x आ जाएगा, गुणा गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। x है तो यहाँ पर 2x आता है, यहाँ पर 2x आता है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ 2x आया, यहाँ 2x आया तो यहाँ 4x आया, यहाँ 3x आया तो यहाँ
6x आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बदल जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 4x बटे 2 इसका होल स्क्वायर। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना तेजी अपन ने कर दिया चीजों को, ठीक है। बहुत बढ़िया, वही काम 1/4 को बाहर कर लो और 1 प्लस कोस 4x का होल स्क्वायर dx हो जाएगी। बढ़िया है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और प्लस का ये देखा है ना, इजी। बढ़िया बढ़िया से सीखें आराम से आप, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर से लगाएं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस, अब 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। यही तो कला है, बस ये आपको सीखना है यहाँ पर, है ना। प्लस का 2 कॉस 4x, ठीक है। और जी dx, बोलो क्लियर है आपको, है ना। बहुत बढ़िया। अब आराम से इसको अपन आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। आई इज इक्वल टू, है ना, 1/4, है ना, ब्रैकेट लगाया, ये हो गया dx, इसका dx हो जाएगा प्लस 1/2 को बाहर ले लिया, ये 1/2 को बाहर ले लिया तो 1 के साथ, है ना, ये dx हो जाएगा केवल, है ना, इसका केवल dx। और यहाँ पर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास cos 4x, ये dx हो गया। क्लियर है ना। इसको बाहर कर लिया तो ये dx हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 8x है ना, नाम देना, ये 8x है ना, 8x ये हो गया dx, है ना। ये ब्रैकेट बनता है, ब्रैकेट कमाल बहुत गजब है ना। 2 cos 4x ये लिखा, है ना। अच्छा इसका भी कर देना है ना, 2 को बाहर कर लो, है ना, तो ये प्लस है ना, प्लस ये dx, सब कुछ सबका समाकलन कर दिया गया है, इसका भी कर दिया गया है, 1 इसका भी कर दे, 2 को बाहर करके इसका भी कर दिया गया है, इसका भी कर दिया गया है, और 2 को बाहर करके इसका भी समाकलन यहाँ पर कर दिया गया है। बहुत बढ़िया, अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x, ये क्या हो गया x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 8x/8 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, साइन 8x/8 ये बंद कर देंगे, प्लस का 2, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 4x/4 हो जाएगा, है ना, साइन 4x/4, और प्लस का c लगाना मत भूलना, है ना, लगाना मत भूलना, तो आपने पहले ही आपको बता चुका, ठीक है। 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। आराम से गुणा करवा लो, ये x/4 हो गया, प्लस का ये x/2 हो जाएगा, ये x/8 हो जाएगा, है ना। अरे 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, ये x/4 हो गया, ये 2 यहाँ पर आएगा, 4 2 जा 8, ये x/8 हो गया, प्लस अच्छा 8 दूनी 16, ध्यान देना, क्या ध्यान देना, ये 8 दूनी 16 और 16 चौको 64, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपके पास 64, यहाँ से लिखोगे कोई गलती नहीं होगी, है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दे, प्लस का साइन 4x बटे साइन 4x बटे क्या हो जाएगा, साइन 4x बटे 4 2 जा 8 और ये प्लस का आपके पास c हो जाएगा, है ना। देखो बड़े आराम से किया और सब कुछ हो भी गया होगा आराम से, है ना। 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, है ना, तो 2x प्लस का x बटे 8 हो जाएगा, है ना, 2x प्लस, है ना, एलसीएम ले लिया, प्लस का साइन यहाँ पर 8x बटे 64 प्लस का साइन 4x/8, ये प्लस का c हो गया ना, i इज इक्वल टू ये 3x/8, है ना, प्लस का साइन
4x/64 प्लस का साइन ये प्लस का c। ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। अपन इसको चेक कर दे। 3x/8 प्लस साइन 8x/64 और प्लस का साइन 4x/8 प्लस का c। ये परफेक्ट, ये था आज का अपना सोल्यूशन नंबर 2, है ना। सब कुछ बताया है और उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। सोल्यूशन नंबर 2 था। हर चीज को अपन ने डेप्थ में क्लियर करने की कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, है ना। ये दो दमदार क्वेश्चन थे थोड़े से। इसमें खेल है ब्रैकेट का कि आप ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हो, है ना। ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट आने चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, जो कि अपन पढ़ ही रहे हैं। इसका सर्व संख्या का उपयोग करके समाकलन कैसे करते हैं उसी को अपन ने कंसीडर कर रखा है, उसी को अपन यहाँ पर सीख रहे हैं, है ना। थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है। इतना लग रहा होगा कि पप्पू टाइप क्वेश्चन है, छोटा सा लिखा हुआ है भी आंसर निकल आएगा, तो करना पड़ता प्रोसेस है इसका, है ना। इतना आसान नहीं है जितना सोचा होगा आपने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, तो इरेज करते हैं, अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो क्या है देखते हैं, है ना। ये और साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। चलो बनाइए आप इसको। आप क्या सोचते हैं, आपकी अप्रोच क्या कहती है ना। कितना अच्छा आप सोच पाते हैं इसके विषय में, सोचो। लाइट अपन ऑन कर देते हैं ना, लाइट वाला इशू अब आ रहा हूँ। अब तो प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, अभी कोने में ही लिख देंगे, है ना। ज्यादा अपन इधर नहीं आएंगे, है ना। बताओ आप क्या कहते हो इस क्वेश्चन को लेकर के, है ना। क्या सोचते हो आप, ठीक है। सोच सोच कर, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में अपन ने जो बताया वही एक दुनिया में मेथड है। इसके अनेक मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। बस आपको आना चाहिए कि आप इंस्टेंट कौन सा, मैं इंस्टेंट कौन सा सोच पा रहा हूँ, आप क्या सोच पाते हो। कई बार अपन, ये सवाल है मैथमेटिक्स से, कई बार अपन फंस भी सकते हैं, बीच में कहीं फंस सकते हैं ना। कभी भी कुछ भी हो सकता है मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। ये कभी इसका जैसे अधिकार नहीं रहा है कि आप बिल्कुल हाँ कह दो ताल ठोक के कि अपन हो ही जाएगा, ठीक है। फंस सकते हो, है ना। फंस सकते हो, ठीक है ना। ये अपन से कह सकते हैं अपन, है ना। ये मैथमेटिक्स से ना जाल है एक प्रकार का, ठीक है ना। नेटवर्क, है ना। तो नेटवर्क है, तो नेटवर्क जैसे फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं नेटवर्क, जिसको अपन जाल बोलते हैं ना। तो जाल को सॉल्व करने के लिए कौन आता है, किरचॉफ आता है। वो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होती हैं, उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को पहले सिंपल करता है कौन, किरचॉफ सिंपल कर देता है। और किरचॉफ जब उसको सिंपल कर देता है तो ओम का नियम आकर के उसको सॉल्व कर लेता है। देखो कितना गजब है। सिंपल कौन किया, किरचॉफ। सॉल्व कौन किया, ओम का नियम। ओम का नियम है ना, ओम का नियम अपन पढ़ते हैं, ओम के नियम से ही सर्किट को सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। लेकिन कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड, जो सिंपल सर्किट होते हैं उनको ओम का नियम आराम से अपन कर लेता है, वो ओम का नियम उसको सॉल्व कर लेगा। लेकिन जिसमें तमाम शाखाएं हों, तमाम प्रकार के उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट, तमाम प्रकार के उसमें कंपोनेंट भी लगे हों, प्रतिरोध भी लगा हो, सेल भी लगी हो, कुंडली भी लगी हो, इतनी सारी चीजें जब उसमें इन्वॉल्व हो, तो वो जो आपके पास सर्किट बन जाता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को डायरेक्ट जो है वो जो ओम का नियम है वो सॉल्व नहीं कर सकता, उसको उसको लिए सिंपल सिंपल करना पड़ता है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को किरचॉफ आकर के क्या करता है, सिंपल करता है। प्रथम, है ना, जो नियम आपके पास प्रथम द्वितीय नियम होते हैं किरचॉफ के, वो सिंपल करेगा। सिंपल करने के बाद उसको नियम आएगा और उसको सॉल्व कर देगा। तो देखो कितनी सुविधाएं हर चीज में, हर चीज बड़ी टेक्निकल है। हर चीज क्या है, हर चीज बड़ी टेक्निकल है। चलो इसको अपन आई लेते हैं। आई बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, है ना। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से जो मेरे को सूझ रहा है ना, 1 माइनस, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस, है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये चीज आपको भली भांति मालूम है, बोलो हाँ या ना, उसमें आप जवाब दीजिए, बस मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन कितना हलवा बना दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
और a माइनस बी बटे है ना। चलिए, तो क्या होगा, तो क्या आई इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स है ना, 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस, तो ये और ये कट जाएगा, तो आई बराबर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये तो बिल्कुल पप्पू हो गया क्वेश्चन ना, ये dx और ये cos x dx, ये x हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा। देखो तो बिल्कुल पप्पू क्वेश्चन था, लगा होगा कि ये दमदार क्वेश्चन। और इसके तरीके हैं, मैं फिर कहता हूँ, दुनिया में केवल एक ही तरीके नहीं है क्वेश्चन को बनाने के, मल्टीपल वेज हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं बनाने के लिए ना, मल्टीपल मल्टीपल जो है सोर्स भी हो सकते हैं, है ना। आप किस तरीके से इंस्टेंट सोच पाते हो, बस उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ले पटकते हैं, है ना। गिरीश का इसको देखिए क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन अपन देखें, है ना, ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, देखो एकदम अच्छा क्वेश्चन है, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x और 1 प्लस sin 2x dx, है ना। चलो इसके विषय में सोचें, इसके विषय में आप सोचें, आपको भी थोड़ा सा समय देता हूँ और आप सोच करके बताएं इसके विषय में आप क्या सोचते हैं। मैथमेटिक्स से सोच सोच का खेल है, कितना अच्छा आप चीजों के बारे में सोचते हैं उतने ही परफेक्ट आप सोचते हैं, ठीक है। चलो सोचो इसके विषय में। चलो आई इक्वल टू, अच्छा क्या अपन ये कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। आप सोचोगे आप कैसे सोच लेते हो, यही तो खेल है भाई, कि आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बगैर प्रैक्टिस के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मस्ट है, करना ही पड़ेगा, और कोई दुनिया में दूसरा जुगाड़ नहीं है ना, उसको जानने का प्रयास करना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, बोलो ये क्या लिखा है, यही लिखा है। अब देखो अपन फिर से जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपने सीखा था उसका यूज देखो कैसे, इसको सोच करके मैं तुरंत दिमाग में आ गया, ठीक है ना। देखो अपन कैसे करेंगे, माना cos x प्लस साइन एक्स, या साइन एक्स प्लस cos x जोड़ भी है ना, बराबर टी मान एक्स के सापेक्ष संकलन करने, इसके सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी अपॉन डी एक्स cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, है ना, माइनस का साइन एक्स बराबर का, ये देखो dx को यहाँ लव dt अपॉन, है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन x, है ना, ये लिख सकते हैं, अरे cos x माइनस साइन x लिख सकते हैं ना। प्रतिस्थापन करने पर
आई इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बटे यहाँ पर टी स्क्वायर, और dx क्या लिखोगे, dx लिखोगे dt अपान cos x माइनस साइन एक्स, यही लिखोगे। ये स्वाहा हो गया, ऊपर लेकर के जाओ, ये हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब नियम लगा दो, नियम से बढ़कर दुनिया में आज तक कुछ हुआ नहीं है ना। ये अच्छा, तो क्या करें हम, माइनस 1/t ये प्लस का सी माइनस 1/t बराबर क्या है, t बराबर है cos x प्लस साइन एक्स, ये प्लस का सी, बस सिंपल। इसको देखें, माइनस का 1/cos x प्लस साइन एक्स प्लस का, ये क्वेश्चन है। बताओ क्या आपको समझ में नहीं आया, बताइए आप जवाब दीजिए, है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, सबको समझ में आएगा, बशर्ते आपको ध्यान से देखना होता है चीज़ों को। जब आप चीज़ों को ध्यान से देख लेते हो तो हर बात आपको बिल्कुल समझ में आ ही जाएगी। इस बात की गारंटी देते हैं, सेशन से अपन बार बार गारंटी कर ही देते हैं कि आप इसको देखोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। तो बस सेशन को आज यहीं रखते हैं, है ना। लगभग 30 मिनट अपन ने सेशन को दे दिए हैं, और इससे ज़्यादा फिर लेते हैं तो फिर आप बोर हो जाते हो, इसलिए अपन थोड़ा सा अब शॉर्ट, है ना, सेशन को लिया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू। है ना, आपको नोट करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा आप चिंता ना करें।